बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द कॉमन लोगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर। कि कोई नंबर आपको दिया गया है और उसमें से आपने कॉमन लोगरिथम कैसे फाइंड आउट करना है और हाउ टू फाइंड अ नंबर फ्रॉम द गिवन लोगरिथम। और आपको एक किसी नंबर का लोगरिथम दिया होगा अननोन नंबर का, आपने वो नंबर जो है वो मालूम करना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो जरूरत है वो लोगरिथमिक टेबल की जरूरत है, जो 9th क्लास की बुक के लास्ट एंड पे जाके जो लिखा हुआ है लोगरिथमिक टेबल या एंटी लोगरिथमिक टेबल। तो अब लोगरिथम को मालूम करने के लिए हमें दो टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है। वन इज द मल्टीप्ला एंड अदर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। लोगरिथमिक टेबल की शेप कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम होगा वो स्टार्ट होगा 10 से 99 तक जाता है। ये जो कॉलम है इसको मेन डिफरेंस कॉलम कहते हैं। और यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 और मेन डिफरेंस कॉलम जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। ठीक है, जब हम लोगरिथम लेंगे फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं कि अगर मेरे पास ये रकम है तो आपने पहले एक नंबर बनाना है जिसमें 2 डिजिट है। जब इसको पेयर करते हैं कि 23 आता था तो 23 यहाँ से आपने ढूंढना है, इस कॉलम में ढूंढना है। 23 का 9 के कॉलम में देखें तो इधर 9 के कॉलम में 23 को 9 के कॉलम में देखेंगे, जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा। जो 4 डिजिट होता है 2 मेन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं 1 2 2 में जो नंबर है वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा मल्टीप्ला आ जाएगा। मल्टीप्ला मस्ट बी पॉजिटिव। मल्टीप्ला जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब लोगरिथम को मालूम करने के लिए जो हमारा लोगरिथमिक टेबल है वहां पे किसी नंबर का लोगरिथम मालूम करना तो आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए 1 2 3 4 ये 5। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, लेट करें x, फिर राउंड ऑफ करने के लिए अगर ये नंबर 5 से लेस है और जैसे 2 है उसको छोड़ देते हैं तो किसी किस्म का इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, कैरेक्टरिस्टिक। इसके लिए आपने रेफरेंस मार्क का साइन लगाना और ये देखना होगा कि डेसिमल और रेफरेंस मार्क के इन बिटवीन के दरमियान कितने जो है वो डिजिट है, 2 डिजिट है तो कैरेक्टर का कितना आ गया, कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा वो 2 है। अब आपने मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए आपको ये देखना है कि 23 का 2 और 9 के कॉलम में दिखता है, वो हम अभी इनसे देखते हैं। अब हम 232.92 का लोगरिथम कैसे मालूम करेंगे, वो बुक की लास्ट पर लोगरिथम टेबल दिया गया। आप जब इस रकम को देखते हैं तो सबसे पहले आपने इसका पेयर करना, तो ये 23 बनता है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम 10 से स्टार्ट होता है 99 तक जाता है, तो इसमें आपने 23 को फाइंड आउट करना है, वो ये है। 23 को 2 के कॉलम में देखना 0 1 2, तो यहाँ पर देखें 23 को 0 1 2 के कॉलम में देखें तो 3 6 5 5 आता है। और आगे डिफरेंस मेन डिफरेंस कॉलम है, जो 4th नंबर है उसको मेन डिफरेंस कॉलम के देखेंगे तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में 17 आता है। इन दोनों को ऐड करें, 7 और 5 12
5 1 6 और 7 और 6 3। ये हमारा क्या डेसिमल लगा दें स्टॉर्ट, ये हमारा मंटीसा आ जाए। बुक से जब आपने देखा मंटीसे को तो वो आंसर आता है 0.3672, ये आता है। ठीक हो गई बात। यानी कि जब 23 के 2 के कॉलम में देखते हैं तो वो आता है 355 और मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं तो ये आएगा और दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका मंटीसा आ जाता है। डेसिमल के साइन के बाद लिखा जाता है। अब मैं लिखूंगा टेकिंग logarithm। अब जब logarithm लेंगे on both side इधर log x लिया तो इधर log क्या आएगा, इधर कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को ऐड कर दिया जाता है। 2 में इसको ऐड करके तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ये इस रकम का क्या आ जाएगा, ये इस रकम का कॉमन logarithm आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये 6 है, 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 है। जब हम इसको नहीं लिखेंगे तो इस नंबर में एक को क्या कर दिया जाएगा, एक इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये 6 अगर नहीं लिखते, अगर ये नंबर जिसको हम छोड़ रहे हैं अगर वो 5 से ग्रेटर होगा, 5 से ग्रेटर होगा तो उसको लीव करें और इससे पिछला नंबर जो भी आएगा उसमें से 1 को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। 2 है तो 3 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप रेफरेंस मार्क लगाएं और दोनों में डिजिट नंबर ऑफ डिजिट देखें वो 1 है। और मंटीसे को मालूम करने के लिए हम बुक से देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द मंटीसा ऑफ दिस टर्म। 9.33 का मंटीसा फाइंड आउट करेंगे। आपको अगर सबसे पहले 2 डिजिट्स पर नंबर बनाना, ये 29 है और बुक के लास्ट पे आपको लोगरिथम टेबल मिलेगा, आप बाज़ार से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये आपने 29 को 3 के कॉलम में देखना है, 0 1 2 3, 3 के कॉलम में 4669 ये आ रहा है, 4669। और फर्दर आपने फिर 3 के कॉलम में देखना है, 1 2 3, डिफरेंस के कॉलम में 4 आ रहा है, दोनों को ऐड करें 13, तो ये इसका क्या आ जाएगा, मंटीसा। जो बुक से मालूम किया 29 को 3 के कॉलम में देखा वो ये आया 4669 और आगे भी 3 मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा 4 आया, दोनों को ऐड करें तो ये आता है 4673। अब आपने लोगरिथम ऑन बोथ साइड लेना है, log x। तो इधर क्या करेगा, इधर दोनों टर्म को कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को ऐड करें तो ये आपका log आ जाएगा। थर्ड पार्ट आपके पास डिजिट होता है नॉन जीरो, रेफरेंस मार्क लगाया और ये देखेंगे डेसिमल और रेफरेंस मार्क के दरमियान कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और हमें मालूम है कि लेफ्ट टू राइट काउंटिंग की जाती है। तो फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। जब लेफ्ट टू राइट क्या की जाती है, काउंटिंग की जाती है, तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव आएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नेगेटिव साइन होता है वो हमेशा कहां पे आएगा, वो इस 4 के ऊपर आएगा। क्यों इसके ऊपर क्यों लिखा जाता है, हेड पे क्यों लिखा जाता है? इस वजह से कि जो कैरेक्टर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मगर जो मंटीसा वो मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड में जाने क्योंकि दोनों ने ऐड होना होता है फिर वो लोगरिथम आता है। तो अगर हम यहां पे माइनस लगाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो ऑल टर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को क्या कर देता है, वो नेगेटिव आता है और मंटीसा तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस बात से इसको भी सेपरेट ऊपर नेगेटिव लिखा जाता है ताकि ये पता चले कि ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का है। अब हम बुक के जरिए देखते हैं हाउ टू फाइंड द मंटीसा।
अब हम 0.00032 का मंटीसा मालूम करना है। इसके लिए आपको पहले पेयर करना है और 32 है डेसिमल के जब पहले मौजूद हो और टर्म्स के लास्ट पे ज़ीरो की कोई कदर नहीं होती वो लगाएंगे। 32 को ज़ीरो के कॉलम में देखें। उसके लिए आप यहाँ से फाइंड आउट करें कि 32 कहाँ पर है। ये 32 है और वैल्यू भी आती है ज़ीरो में 5051 और मेन डिफरेंस कॉलम 1 से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा यहाँ पर हमें ज़ीरो की वैल्यू नहीं मिलती, ना ज़ीरो लगाना। तो 32 को ज़ीरो के कॉलम में देखें 5051 आता है, तो आप मंटीसा 5051 लिखेंगे डेसिमल के साथ, तो ये इसका मंटीसा आ जाएगा। तो मंटीसा क्या वैल्यू आई अभी हमने देखा 0.5051। तो एंटी लोगरिथम अब लोगरिथम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करें तो ये इसका मंटीसा। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को 0.3206। अब इसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है रेफरेंस मान लगाएं कितने 1 डिजिट है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो क्या आएगा -1 आएगा। 32 को सबसे पहले जीरो के कॉलम में देखें, फिर आगे मेन डिफरेंस कॉलम या 6 कॉलम में देखें। अब देखते हैं कि लोगरिथम के नतीजे कैसे फाइंड आउट होगा। तो कॉलम में देखना लोगरिथम टेबल में जाना, आगे देखिए 22 में ज़ीरो के कॉलम में जब दिखेंगे तो आंसर आता है 5051 और 6 मेन डिफरेंस कॉलम में 6 नंबर पे देखेंगे क्या आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखें 50510 1 2 3 4 5 6 के कॉलम में जाके वैल्यू आ रही है 8। इस 8 को ऐड करना है तो ये आएगा 5059, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं आप। तो क्या फाइंड आउट किया हमने बुक से, वो ये आया है 0.5059। अब दोनों को ऐड करें क्योंकि जो लोगरिथम होता है वो दोनों के ऐड करने से आता है, तो ये इसका लोगरिथम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए कि स्लोप 31.09, यानी ये आपके पास नंबर है, इस नंबर का जब उसने लोग लिया तो आंसर क्या आता है, आंसर 1.4926। हमें मालूम है कि जब हम किसी रकम का लोगरिथम लेते हैं, जैसे इसका लोगरिथम लिया होगा 1.4926, तो ये कैसे है 1 में प्लस करें 0.4926 तो ये क्या आएगा, ये आएगा। तो जो डेसिमल पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, वो मंटीसा कहलाता है, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ऐसी नोट है। तो ये जो मुकम्मल एक इंटीग्रल पार्ट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मंटीसा कहते हैं। और वे दोनों को जब ऐड करते हैं तो लोगरिथम आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये मुख्तलिफ टर्म दी गई है 09 3.109 310.9 003109, हमने जब लोगरिथम टेबल से जब लोगरिथम मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे पहले पेयर नंबर बनाते हैं जो 2 डिजिट का मल्टीपल होता है। तो तमाम क्वेश्चन के अंदर जो माना 31 माना, तो फर्स्ट कॉलम में 31 का नंबर फाइंड आउट करते हैं। आगे क्या लिखा, आगे 0 लिखा होगा, आगे जो कॉलम है रो उसमें वहां पे 0 का नंबर फाइंड आउट करते हैं। और ये जो 9 है ये मेन डिफरेंस कॉलम है, तो मेन डिफरेंस कॉलम से हम जो कि मान से स्टार्ट होता है 9 का नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी लाइन के अंदर 31 को 0 के कॉलम में देखें जो नंबर आया
31 तो 9 के कॉलम में देखें जो नंबर आया इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास लोगरिथम आ जाता है। यहाँ पे हमने लोगरिथम टेबल को यूज नहीं करना। अब ये सारे टर्म एक जैसी है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, डेसिमल की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब डेसिमल की पोजीशन चेंज हो रही होगी, नंबर वही होगा, पैटर्न हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ओनली कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर असर आ रहा है, क्योंकि डेसिमल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट चेंज हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मगर हर जगह पे मंटिका जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। इसी बात को तो उसमें कहा था कि जो यूजिंग द logarithm table find the value of this। आप इधर देखें 3.09 का log और इंटीग्रल फाइंड आउट करके रखा होगा, वो क्या होगा 1.4926 है। और आगे उसी वही सारी टर्म लिखी है, डेसिमल को मुख्तलिफ जगहों पे क्या कर दिया, ले लिया। इसका मतलब जो डेसिमल पार्ट है वो सेम रहेगा और आपका जो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, वो चेंज होगा, वो आपने मालूम करना है, बाकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। जरा देखें इसका क्या है, इसका मंटिका कितना आता है, मंटिका तो यही है, अब जो डेसिमल पार्ट होता है वो कितना है 0.4926, इसका मंटिका वही है, सेम है, वो क्या 0.4926। यहाँ से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है, ये टर्म उधर अलग लिखी है। इसका मंटिका क्या है, इसका भी वही है 0.4926 और इसका क्या है, इसका भी वही है 0.4926 आता है। अब यहां पर देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट रेफरेंस मान लगाया 0, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है, रेफरेंस मान लगाया डेसिमल में रेफरेंस मान का 2 है, कैरेक्टर 2 है। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना 1 2 3 लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव बाहर ऊपर आएगा, ठीक है। यहां पर देखें कितने हैं 1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1 आ। तो आप देखिए डेसिमल पार्ट सेम है, यानी कि मल्टीपल लेवल जब आपके डेसिमल की पोजीशन की लोकेशन चेंज होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। इसी बात उसने कहा था विदाउट यूजिंग द लोगरिथमिक टेबल, क्योंकि यहां पे जो मेन किरदार है वो डेसिमल की पोजीशन का और रेफरेंस मान और डेसिमल के दरमियान का नंबर ऑफ डिजिट है, उस हिसाब से ये लोगरिथम डिफरेंट आ रहा है। और इन तमाम टर्म के लॉग के मल्टीपल सेम आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ये इस क्वेश्चन की थिंकिंग। तो ये बात हो रही है कि जैसे ये मालूम है कोई रकम थी, उसका आपको क्या दिया गया, उसका आपको कॉमन लोगरिथम दिया गया। जब हम किसी रकम का लोगरिथम लेते हैं तो एक बार डेसिमल होता है और एक इंटीग्रल होता है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा। डेसिमल पार्ट मंटिका होता है, इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ऑलरेडी किसी अननोन नंबर का लोगरिथम आपको दे दिया गया है, बट यू डोंट नो अबाउट द नंबर नहीं मालूम, तो नंबर नहीं मालूम तो लिहाजा मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, log x, मैं यहाँ पर log x लिखूंगा, अननोन नंबर x का log है वो ये है, और 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीपल 0.5621। अब हम एंड फाइंड नंबर हुज कॉमन लोगरिथम, ये एक नंबर दिया, अब इसमें एंड नंबर मालूम करना है तो मंटीसा मालूम करेंगे 0.5621 का। एंटी लोगरिथम के टेबल में जाएंगे, एंटी लोगरिथम के टेबल में ये सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये देखो ऊपर लिखा हुआ टेबल ऑफ एंटी लोगरिथम। तो सबसे पहले डेसिमल के साथ आप 0.56 का कॉलम देखें, तो 0.56 का कॉलम 2 का 0.56 को 2 में देखें, 0.56 ये है बनता 0 1 2 में देखें तो ये आता है 3648 और आगे मीन डिफरेंस कॉलम 1 है, 1 में 1 आ रहा है, ऐड करें 3649 आ रहा है। जब आप लास्ट में जाके देखेंगे वो तो वहां पे एंटी लोगरिथम लिखा होगा और एंटी लोगरिथम भी हम इसी तरह से ही फाइंड आउट करते हैं जिस तरह हम लोगरिथम को फाइंड आउट करते हैं, मगर
मल्टीप्लाई से अपने फाइंड आउट करना है। अब आप इसको जब क्या करेंगे तो 0.56 आता है, तो जो पहला कॉलम है वहां पे जाके 0.56 को फाइंड आउट करें, जो कि 0.00 से स्टार्ट हो। 0.56 को 2 के कॉलम में देगा, 1 2 के कॉलम में देगा, जो नंबर आएगा वो, और आगे डिफरेंस के कॉलम में 1, ये मेन डिफरेंस कॉलम में 1 से 9 तक होता है, वहां पे वो नंबर जो होगा फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो बुक से देखते हैं तो 0.56 को 2 और 1 के कॉलम में देखा, 0.56 को जब 2 के कॉलम में देखते हैं तो 3648 आता है, और जब 1 के कॉलम में देखते हैं तो आंसर आता है 364 आता है। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है 3649। अब कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो ये दोबारा फिर डेसिमल कहां पे आएगा, 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद जाके डेसिमल आएगा, यानी अगर 2 होता तो 3 डिजिट के बाद लगाते हैं राइट साइड पर, अगर 1 होता 2 डिजिट के बाद लगाते हैं राइट, 0 होगा तो 1 लगाएं, यानी एक इंक्रीज करके राइट साइड पर हम डेसिमल को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो एक इंक्रीज करना, तो जहां क्योंकि एंड पे आ रहा है तो यहां पे डेसिमल तो लिखने की जरूरत नहीं है, जहां मैंने ये लिखा टेकिंग एंटी लॉगरिथम, जब एंटी लॉगरिथम लेते हैं तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो मुतल्लिका रकम रह जाएगी और वो मुझे मालूम हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे जो सबसे पहले वो लेट करेंगे, वो टर्म जो है वो x है जिसका लॉग लिया तो ये आ गया, डेसिमल पार्ट जो ये मल्टीप्लाई मिलाता है, मल्टीप्लाई और डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट वो कैरेक्टरिस्टिक मिलाता। फिर इसको लेकर जरा यहां पे 0.74 को फाइंड आउट करें, आगे 2 के कॉलम में देखें और आगे कहीं पे 7 होगा, 7 के कॉलम में देखिए, यहाँ पर 7 के कॉलम में देखें, दोनों को ऐड करें, तो बुक से देखते हैं। अब हम मल्टीसा मालूम करेंगे, ये 0.7429 का 0.74 एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाएंगे, 0.74 को 2 और 9 के कॉलम में देंगे, 0.74 को 2 के कॉलम में देखें आप, 0 1 2 5 5 2 1, और 9 के कॉलम में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के कॉलम में देखें तो 12 आएगा, दोनों को ऐड करें तो ये मल्टीप्लाई। तो क्या पता चला बुक से देखने के बाद कि जब हम इसको 0.74 को 2 और 9 के कॉलम में 2 और 7 के कॉलम में देखेंगे, 2 और 7 के कॉलम में 0.74 को आप 2 के कॉलम में देखें, 2 के कॉलम में आता है 5521 5521, और 9 के कॉलम में जब आप देखेंगे 9 के कॉलम में 1 ये 12 बार, तो 12 को ऐड करें 3 3 तो ये इसका मल्टीप्लाई आता है। जब एंटी लॉगरिथम मालूम कर रहे हो तो यहाँ पे डेसिमल नहीं आएगा। जब 0.74 को हम 2 के कॉलम में देखते हैं तो आंसर आता है 5521, और जब आगे 7 के कॉलम में देखते हैं तो आंसर क्या आता है 9 आता है। अब दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 5532 एंटी जब हमने ये रकम दे दी थी आपको, फाइंड द नंबर हुज कॉमन, ये लॉगरिथम लेंगे एंटी लॉगरिथम लेंगे, ठीक है, ये आपको क्या दिया गया था। अब ये देखिए हुज कॉमन लॉगरिथम आ गया, पता नहीं वो नंबर कौन सा जिसका लॉगरिथम दिया गया, मालूम नहीं वो नंबर कौन सा था जिसका लॉगरिथम दिया गया, इस वजह से यहां पे क्या लिखा मैंने log x लिखा, मालूम नहीं कि वो नंबर कौन सा था जिसका मैंने log लिया, तो log ये दिया। अब जब जाके एंटी लॉग ले लेंगे तो ये log क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0.7 को 7 के कॉलम में देखें वो ये आएगा
अब कैरेक्टर नेगेटिव है तो दोबारा नेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे, तो अगर नेगेटिव कैरेक्टर हो जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उधर ही आते हैं, मान लें नेगेटिव तो एक नेगेटिव डिजिट हम इधर चले गए, ठीक होगी बात। नेगेटिव अगर हो कैरेक्टरिस्टिक तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, पॉजिटिव में होता है कि राइट साइड पे मूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मगर नेगेटिव इंक्रीज ही करेंगे जितने होगा उतने करेगा, एक का एक बात, ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई आपको और आपने इसके अंदर जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पर l है और यहाँ पर स्मॉल a है। अननोन की वैल्यू तब तक मालूम नहीं हो सकती जब तक आप ये लॉगरिथमिक फॉर्म को खत्म नहीं करते। लॉगरिथमिक फॉर्म को खत्म करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 3 की पावर n इज इक्वल टू 81, 3 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 की 9 की 27, 27 3 का 81, 3 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। बोथ साइड बेसिस सेम है तो लिहाजा एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। या ये करते हैं या ऐसा करते हैं कि जो सेम टर्म है वो कैंसिल है, बाकी जो बाकी है वो लिख दिया। सेम स्टेटमेंट आप यहां पर लिखें a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6 और डेसिमल को रिमूव किया 1 आया, आगे एक 0 आ जाएगा। 5 1 का 5 5 2 का 10, a की पावर 1/2। अब हमने अननोन a मालूम करना है। अब इसके ऊपर पावर 1/2 है, यू विल हैव टू रिमूव 1/2, आपको 1/2 रिमूव करना, वो करने के लिए बोथ साइड पावर 2 लेनी पड़ेगी, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5 की पावर 2 एंड अदर साइड पे चले जाएगा 5 की 2 5 5 25, तो 5 की पावर तो 5 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 5 का 25 एंड की वैल्यू 25 होगा। फोर्थ पार्ट में देखेंगे p जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सकती है, मगर यहाँ पे बेसिस इक्वल नहीं हो सकती। और इस वजह से हमने इसको ये देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू के लिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा जरा देखें। टेकिंग logarithm on both sides, एक तरफ log अदर साइड पे भी log लिया, यहाँ पर थर्ड log लगेगा, जो पावर है वो log से पहले आ जाएगा, पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी। log 10 की कैलकुलेटर के जरिए जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो वैल्यू 1 आती है, और log 40 की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे 1.6020, तो ये log 40 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहता है evaluate करें log, क्वेश्चन है इसका evaluate करना हमने log 2 1/20 128 इसको evaluate करना, यानी कि हमने 1/128 का log लिया जिसकी बेस 2 है, तो आंसर क्या है? मैं लेट कर दूंगा कि इसका आंसर x है। अगर लेट किया इसका आंसर x है और अननोन की वैल्यू तब तक मालूम नहीं हो सकती जब तक क्या होगा हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिख लेते। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए x इस बेस की पावर में एक्सपोनेंट में आ जाएगा 128 और
जरा देखें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64 और 64 to the 1 to 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64 और 64 to the 128। अब 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। और यहां पर देखें, जैसे ये न्यूमरेटर में आएगा पावर माइनस हो जाएगी, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू माइनस आ जाएगी। अब कहता हूं log 5 to 8, log 5 to 2 the base क्या है? 2/2। इसकी वैल्यू क्या? इस तरफ 5/2 का जब आप log लेते हैं तो क्या आंसर आता है? वो आंसर हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, लेट करके कहेंगे कि वो वैल्यू x है। अब इसको सेम स्टेट में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ये इसका एक्सपोनेंट आ गया 5/2, 7 आ जाएगा। इसको देखिएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128, 128 to the 128 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 का 16, 2 5 6, 2 5 6, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 64, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128, 128 to the 256, और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5/2। 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 आ गया। अब हमने इसको देखना है, ये क्या है? आपको मालूम है जब हमने ये क्वेश्चन किया था √8 का, तो ये लिखते हैं 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम। इसके ऊपर पावर सेपरेट की, इस 2 के ऊपर पावर सेपरेट की, 2 से 2 कैंसिल, 2/2 आ जाए, यानी कि 2/2 को हम लिखते हैं 3, एक √2 के अंदर कितने 2 आएंगे? 3 आएंगे। अब जरा देखिए, या इसको कुछ ऐसे करते हैं, √2 की पावर 2, √2 x से रेडिकल कैंसिल, दोबारा 2 आ जाएगा। इसको कुछ इस तरीके 2 की पावर 2, √2 स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो दोबारा क्या आ जाएगा 2। अब ये रेडिकल सेम है तो टर्म इसके अंदर आ जाएंगे। ऊपर क्या है? x 2 to the 4, 4 to the 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 कितने टाइम होगा? 3 टाइम। और ऊपर क्या है? 1/2, और इससे ऊपर क्या है? x। अब देखिए 3/2, 2 की पावर ये कितना आ जाएगा? 3/2, और ये x ऊपर है 2 की पावर 9। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3x/2 क्या आएगा? 3x/2। अब बेसिक सेम है, पावर भी जो है वो इक्वल हो जाएगी, ये टर्म जब उधर जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी, 3 3 आए और 3 2 का 6, तो इसका आंसर क्या आता है? 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। या कुछ क्वेश्चन दिए और x इन क्वेश्चन के अंदर अननोन है, और आज में अननोन की वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं। अननोन की वैल्यू तब तक मालूम नहीं हो सकती जब तक आप लॉगरिथमिक फॉर्म को खत्म नहीं करते। इक्वल को जो भी टर्म है वो इसकी एक्सपोनेंट बनेगा बेस की, और 2 की पावर 5 into 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16
और 62 का 32, तो x की वैल्यू क्या आएगी 32 आएगी। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखनी है, जो x है वो इसकी पावर में आएगा, 9 9 का 81, 9 2 का मल्टीप्लाई होगा, 9 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, ठीक होगी बात, बेसिस सेम है, लिहाजा ये जो एक्सपोनेंट है वो भी इक्वल हो जाएगा, जो बेसिस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 2 इधर आगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब इसी को देखें, इसको इसकी एक्सपोनेंट में लिखें और 8 का 64, 8 डिनर का मल्टीप्लाई 2 टाइम 8 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1, बेसिस सेम है तो लिहाजा एक्सपोनेंट में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट 2 इसकी पावर आ जाएगा, 8 8 का 64, 8 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 8 की पावर 2, यहाँ पर एक्सपोनेंट इक्वल है तो लिहाजा बेसिस भी इक्वल हो जाएगा। 4 3 के एक्सपोनेंट में आएगा, 3 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आंसर 81 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 81 आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.2 का एक काम हुआ खत्म हो चुकी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।